नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अभी अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप अब भर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जिन स्टूडेंट्स का 101 सही दिख रहा है उन्हें ही फॉर्म भरना है, और जिनका 101 सही नहीं दिख रहा है उन्हें इंतज़ार करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी मैं तुरंत ही एक वीडियो बना करके ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म को भरना कैसे है, किस किस सब्जेक्ट को, किस किस पेपर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने ग्रुप में स्टूडेंट्स से मांगा डिटेल उनका, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना डिटेल हमको सेंड कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं अभिषेक यादव का डिटेल यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो उनको आप सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको अपनी डिटेल्स दी, और जिससे कि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। हम सीधे आपको ले चलेंगे वेबसाइट पर, और ये वेबसाइट मैं लैपटॉप पर ओपन कर रहा हूँ, और आप इसको फ़ोन पर भी ओपन करके देख सकते हैं। फ़ोन पर भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ़ोन पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से नहीं भर सकते तो उस कंडीशन में आप जो साइबर कैफ़े वाले लोग हैं उन तक जा करके फॉर्म फिल करा सकते हैं। लेकिन उनसे भी फॉर्म फिल कराते हैं तब भी आपको फॉर्म को देखते रहने की ज़रूरत है, सचेत होकर के, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगा रिजल्ट में आईएनसी लग जाएगा, आपको परेशानियां बढ़ेंगी। सो चलते हैं आपको लेकर के हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और वहां दिखाते हैं कि फॉर्म कहां से खुलेगा, कैसे खुलेगा, और आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ठीक है, और इस वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, एकदम से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। ये नोटिस है, नोटिस के बाद अपकमिंग इवेंट्स हैं, इवेंट्स के बाद अदर पोर्टल्स का ये ऑप्शन खुल जाएगा। फ़ोन में भी खुलता है। यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें से एक ऑप्शन ये है एग्जामिनेशन फॉर्म का, ये ठीक है। और दूसरा लास्ट वाला जो ऑप्शन है कैंपस स्टूडेंट लॉगिन। दोनों ही ऑप्शन का आप यूज़ करके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। दोनों तरीके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन को यूज़ करके कैसे पहुंचेंगे। आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको दूसरे टैब में एक नया पेज खुल करके आएगा। उसमें आपको 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, अभी फॉर्म आप किसका सीबीसीएस सेमेस्टर का हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर। थर्ड अभी ओपन नहीं हो रहा था, मैंने अभी कुछ देर पहले ओपन करके देखा था, मे बी कल परसों से ओपन होने लगेगा। ठीक है, तो सीबीसीएस आप सेमेस्टर सीबीसीएस सेलेक्ट करेंगे। सेमेस्टर सीबीसीएस में आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका है उसको सेलेक्ट करिएगा। मैं अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास डिटेल है वो अंडर ग्रेजुएट की है। ये हम अंडर ग्रेजुएट पर आए। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, ये देखिएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत स्टूडेंट का लॉगिन पोर्टल मिल जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन इन दैट कंडीशन आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा सीधा और डायरेक्ट प्रोसेस है। आप ये आखिरी वाला विकल्प यूज करिए, कैंपस स्टूडेंट लॉगिन। सीधे सीधे आपको उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे कंप्यूटर जो है स्टूडेंट लॉगिन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अपना एंट्रेंस का रोल नंबर टाइप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तब आप अपना सेकेंड सेमेस्टर का रोल नंबर लिखिएगा और डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। मैं लिखता हूं, मैंने डेट डेट जो है रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर लिखने के बाद मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूं, दैट इज ठीक है। ये रहा, ये पूरा पेज आपके सामने खुल करके आएगा। ये आपकी बेसिक डिटेल है, मैं जिसका खोला हुआ हूँ अभिषेक लड़का है। ये आपकी जो बेसिक डिटेल दिख रही है, कैटेगरी आपकी ओबीसी है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, आर्ट डिपार्टमेंट है, फर्स्ट ईयर है, करंट ईयर, एंड करंट सेमेस्टर में 1 सेमेस्टर 1 दिख रहा है।
यहाँ पर एक बेसिक डिटेल का ऑप्शन है। बेसिक डिटेल आप खोलेंगे तो आपका बेसिक डिटेल जिसमें रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट आपका नहीं शो करेगा, क्योंकि यूजी है, यूजी में डिपार्टमेंट नहीं शो करता है, पीजी में डिपार्टमेंट शो करेगा और जेंडर शो करेगा। इतना आपका डिटेल दिखेगा। यहाँ ऊपर फी रिसीट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप पुनः से फी रिसीट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। एक आएगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा आएगा प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, दूसरे की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म को प्रिंट करने की ज़रूरत हो, या फिर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय प्रिंट नहीं किया या प्रिंट कर नहीं पाए, उस कंडीशन के लिए आपको दूसरे ऑप्शन की ज़रूरत है। तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें कुछ डिटेल्स आप एडिट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इनका जो बेसिक डिटेल है, जिसमें सेशन लिखा हुआ है, कोर्स टाइप लिखा हुआ है UG1 सेमेस्टर 1, ठीक है, एंड कोर्स नेम लिखा हुआ है BA1 सेमेस्टर, ठीक है। तो ये इतना बेसिक डिटेल, इसमें कहीं आप कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर आपका ये सब हुआ है। इसके बाद आप एंट्रेंस रोल नंबर में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने नाम में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, फादर नेम में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, मेल, फीमेल, अदर, ये अभी चेंज करने का ऑप्शन अगर कहीं आपको गलत दिखता है संयोग से तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। मदर नेम आप एडिट कर सकते हैं, कैटेगरी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें सही सही अगर आपने एडमिशन के टाइम पर बताई थी तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सही सही दिखेंगी, लेकिन अगर कहीं कोई विसंगति है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं गलती आपको दिखती है तो डेट ऑफ बर्थ भी एडिट किया जा सकता है। अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो आपको आगे बढ़ते जाना है, बस पढ़ करके चीज़ों को चेक कर लेना है। और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला सेक्शन जो है स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आपका एड्रेस है जिसको कि एडिट किया जा सकता है, आपका मेल आईडी है इसे भी एडिट किया जा सकता है, आधार नंबर है इसे भी एडिट कर सकते हैं, आपकी नेशनलिटी है वो भी एडिट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा जो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है इसे आप एडिट कर पाएंगे इस फॉर्म में भी। लेकिन लगभग चीज़ें सही और पहले से भरी हुई हैं, तो अगर कुछ गलत है तो आप एडिट करिएगा, गलत नहीं है तो आप पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। तीसरा सेक्शन है जिसमें आपको सब्जेक्ट लिस्ट, मेजर की सब्जेक्ट लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, मेजर के सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट सेलेक्ट दिख रहे हैं, अभी की स्थिति में 7 पेपर्स जो है वो मेजर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको यहाँ पर 9 पेपर दिखने चाहिए। कल शाम के बाद से जब वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो अभी 101 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट का 101 आपको दिख रहा है, तो आपको कल शाम के बाद इसमें 9 पेपर टोटल दिखने लगेंगे, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का 101 आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये 101, देखिए 3 नंबर पर जो ऑप्शन है हिस्ट्री का, यहाँ पर 101 सेलेक्ट है, बाकी इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में 101 नहीं आ रहा है। आपको अगर जैसे अभिषेक को ये बात कंफर्म है कि नहीं हिस्ट्री का 101 पढ़ना है, लेकिन शायद इन्हें इंग्लिश का ही पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री का पढ़ना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस का 101 पढ़ना है, किसी को इंग्लिश का 101 पढ़ना है, तो उसके लिए दिक्कत है। तब आपको अभी एक दिन रुकने की ज़रूरत है, जब इसमें ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जब ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो ये 7 के बजाय 9 ऑप्शन आपको दिखेंगे। तब आप क्या करेंगे, हिस्ट्री वाला 101 आपको नहीं पढ़ना है, इस पर क्लिक करेंगे, डिसेलेक्ट हो जाएगा, और आपको फिर एक पॉलिटिकल साइंस का भी 10 मिलेगा, उसको 101 मिलेगा, उसको भी डिसेलेक्ट कर देंगे। इंग्लिश का पढ़ना है तो उसको सेलेक्ट रहने देंगे, या फिर मान लीजिए इंग्लिश का नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है, तो पॉलिटिकल साइंस का टिक कर देंगे, इंग्लिश और हिस्ट्री का डिसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही इतना करना है, मेजर में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अभी की स्थिति में 101 एक ही है, सभी सेलेक्ट है, चॉइस नहीं है। अगर आपके अनुसार है तब आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आप एक दिन इंतजार करिए, कल शाम के बाद या कल रात के बाद चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है।
इसके बाद अगले सेक्शन पर पहुंचते हैं, चौथा सेक्शन, सब्जेक्ट लिस्ट माइनर इलेक्टिव। माइनर इलेक्टिव की लिस्ट आती है और यहां पर आपको कुल मिलाकर के 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 10 में से 9 मिठाइयां गणेश के यहां से मंगाई हुई हैं, बाकी की 9 बाकी की जो एक है HIS 106 कुशीनगर से गुड़ मंगाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है भैया, जो 106 है HIS उसको कंपलसरी पेपर कह रहे हैं, तो आप अन्य किसी पर जाइए ही नहीं। मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप इस 5 नंबर वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, HIS 106, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? आप माइनर इलेक्टिव में अगर मेरी सलाह मानते हैं तो माइनर इलेक्टिव में आप केवल 5वां सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको एक पेपर इसमें पढ़ना है और एक जो कंपलसरी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं चाहते हैं अभी सेलेक्ट करना इसको, दूसरे किसी सेमेस्टर में इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तब आप कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश है वो इंग्लिश का 100 नहीं ले सकते, यानी कि बेसिक ऑफ इंग्लिश वो नहीं पढ़ सकते। जिन स्टूडेंट्स का मेजर में इंग्लिश है, वो स्टूडेंट्स जिनका उर्दू है वो उर्दू का बेसिक नहीं पढ़ सकते। ये जो 10 नंबर पर लिखा है, यानी कि जो लैंग्वेजेस आपके मेजर में हैं उन मेजर लैंग्वेजेस को आप इसमें माइनर इलेक्टिव में नहीं सेलेक्ट कर सकते। फिलहाल बहुत कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लिए जो कंपलसरी कर दिया है उसी को आप सेलेक्ट करिए, उसी का एग्ज़ाम दे करके फुर्सत करिए, नहीं तो ये आपका बचा रह जाएगा और अगले सेमेस्टर में आपको इसको करना ही करना पड़ेगा। तो दूसरे अन्य किसी इलेक्टिव पर जाने के बजाय आप 5 नंबर सेलेक्ट करिएगा, HIS 106। आगे बढ़ेंगे, अगला सेक्शन क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो माइनर को करिकुलर का होगा। माइनर को करिकुलर में आपको 7 ऑप्शन मिलते हैं। इन 7 ऑप्शन में पहला है कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि ये आर्ट डिपार्टमेंट से यानी कि म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन है, नेशनल कैडेट कोर है, कॉर्प्स है, ठीक है, NCC, और नेशनल सर्विस स्कीम है NSS, ठीक है, और स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, और PSY है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और 7वां है रेंजर रोवर्स, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स NCC ले रखे हैं, जिनका NCC है ऑलरेडी, तो वो अपना NCC सेलेक्ट करेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स जिनका NCC नहीं है वो इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो वो 5 नंबर स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, किसी को NSS पसंद है तो NSS सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से जो 6 नंबर का है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका शायद पेपर होना है, बाकी के सारे केवल वाइवा बेस्ड हैं, बाकी का किसी का पेपर नहीं होना है, ठीक है, सारे के सारे वाइवा बेस्ड है। तो आपको जो उचित लगेगा, जो आपको पसंद हो, वही आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज दैट मानिए हमने यहाँ इनका सेलेक्ट कर दिया, सॉरी NCC नहीं, हमने इनका NSS सेलेक्ट कर दिया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए दूसरा हमने सेलेक्ट करना चाहा तो वहाँ पर मैसेज दे दिया कि 2 नहीं सेलेक्ट कर सकते। जैसे एक अगर सेलेक्ट हो गया आपसे तो उसको पहले डिसेलेक्ट करिए, तब आप जो है फिर से मैसेज दिया कि कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो हमने NSS सेलेक्ट कर दिया इनका, ठीक है। इसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे अगले सेक्शन पर, आपको सब्जेक्ट्स में चौथा सेक्शन मिलेगा। चौथे सेक्शन में क्या है, माइनर वोकेशनल है, और माइनर वोकेशनल में आपको 3 ऑप्शंस हैं। पहला है फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग, दूसरा है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो है वो फैशन एसेसरीज से है। तो लड़कियों को मैंने विशेष रूप से ये सलाह दी है कि जो लड़कियां हैं उनका फैशन डिज़ाइनिंग में, आर्ट क्राफ्ट में ज़्यादा रुचि होती है। तो अगर आपकी ऐसी कोई रुचि है तो आप या तो पहला वाला लीजिए फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग, या तो दूसरा आप ले लीजिए फैशन एसेसरीज, ठीक है। या फिर आप में से किसी का ऐसा इंटरेस्ट है कि जो टीचिंग से रिलेटेड, देखिए एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मतलब है वो यहाँ पर जो टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है
उससे रिलेटेड बातें आपको यहाँ पढ़नी होगी। तो अगर आपका फैशन में इंटरेस्ट है, दो सब्जेक्ट फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, और एक जो है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तीन में से कोई एक अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए सूटेबल समझ करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए हमने इनका सेलेक्ट कर दिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो यहां पर देखेंगे आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोडेड है, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर अपलोडेड है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप चूज करके अपलोड कर लेंगे, या फिर मान लीजिए कि अपलोड नहीं है, यहां नहीं दिख रहा है, तो यहां चूज फाइल का जो ऑप्शन है यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ बगल में आपको एक पॉप विंडो खुलेगा जिसमें से आप अपना फोटो जो पहले से अकॉर्डिंग टू साइज करके रखे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले से सेलेक्ट आ रही है, सही है फोटो, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आपने जो एडमिशन फॉर्म में भरा था उस समय अपलोड किया था वही आ गया। मान लीजिए अगर आप नई फोटो अपलोड कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फोटो हो उसका मैक्सिमम साइज 50 केबी हो, यानी कि 50 केबी से कम की फोटो हो और जेपीजे फॉर्मेट में हो, ठीक है, जेपीजी में हो। देखिए फोटो के कई फॉर्मेट्स होते हैं, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी करना है, और सिग्नेचर जो है 30 केबी से ज़्यादा ना हो। अगर दोनों चीज़ें सही दिख रही हैं ऑलरेडी, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप केवल और केवल आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं दिख रही है फोटो या सिग्नेचर, या पर अपलोडेड नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। अपलोड फाइल्स के बाद यहाँ पर इस अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद, चूज करने के बाद अपलोड जैसे ही करेंगे, नहीं दिख रही है तो दिखने लगेगी, और फिर आप आएंगे यहाँ आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है, आपको प्रोसीड करना है। अब इससे आगे मैं आपको नहीं बढ़ूंगा क्योंकि अभी मैं अभिषेक का फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभिषेक को कहीं कोई चेंजेस करने होंगे। मैंने अभिषेक से पूछा नहीं है कि इनको 101 किस सब्जेक्ट का पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा हूँ। इससे आगे का प्रोसेस मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, आगे का प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट का मैंने पूरा फॉर्म सबमिट किया तो उसको सबमिट करते हुए मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। इतना है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उसको आप अकॉर्डिंगली सबमिट कर लीजिए। जो सबसे मुख्य बिंदु था, मुख्य भाग था, ये चारों टाइप के सब्जेक्ट का सिलेक्शन था। चारों टाइप के सब्जेक्ट का सिलेक्शन सबसे प्रमुख था, ये हमने आपको बता दिया। तो जिनका 101 उनके अनुरूप नहीं है वो अभी फॉर्म नहीं भरेंगे। जिनका 101 उनके अनुरूप है वो अपना फॉर्म भर करके सबमिट कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में लिखिएगा या फिर हमको मैसेज कर लीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें, आपकी जो हेल्प हो सके उसको करें, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतनी बातें समझी कि कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, कैसे फॉर्म का जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चॉइसेस हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है तो जाने से पहले एक बार लाइक दबाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबद्ध किसी महाविद्यालय में स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ते भी हैं, और मेरी कोशिश है कि इस दिवाली की छुट्टी में, चूंकि दिवाली की छुट्टी के बाद आप लोगों के एग्जामिनेशंस हैं, सो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के कुछ टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए। वैसे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो काफ़ी कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, उनकी क्लासेस पहले स्टार्ट हो गई थी, उनको लगभग कम से कम 2 यूनिट नहीं तो तीसरी यूनिट का कुछ हिस्सा पढ़ाया जा चुका है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस नाम मात्र की चली हैं, कहीं 4 क्लासेस, कहीं 5 क्लासेस, कहीं वो भी नहीं चली हैं, तो उनके लिए विशेष दिक्कत है। तो सबसे बड़ा जो मेरा फोकस है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दिवाली की छुट्टी में आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस लेकर के आऊं, जिसमें आपके एटलीस्ट
कम से कम 2 यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर दूं, 101, 102, 103, तीन के तीनों पेपर्स। कोशिश मेरी ये है और ईश्वर करे मेरी कोशिश सफल हो और आप सभी को मेरी इस कोशिश से फायदा पहुंचे और आप सभी अपने जीवन में सफल हो। इसी शुभकामना के साथ चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। गुड नाइट।